ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं ब्राउज़र्स। ब्राउज़र्स मतलब ब्राउज़ करने वाला। यहाँ पे ब्राउज़र बहुत सारे हो सकते हैं, अब फाइल ब्राउज़र भी हो सकता है, फाइल को ब्राउज़ करने वाला। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र जो वेबसाइट को ब्राउज़ करे। एक होती है एप्लीकेशन जिसमें हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन का काम क्या होता है? फाइल का क्रिएशन। ये फाइल क्रिएशन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, है ना, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब काम होता है अपन एप्लीकेशन में करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले से कोई फाइल बन चुकी होती है और उसको सिर्फ देखना है, उसको सिर्फ यूज़ करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा फोटोशॉप वगैरह, आप कहीं पर भी देखेंगे तो एक ओपन फंक्शन आता है जहाँ पे ओपन किया जाता है, और एक ब्राउज़ आता है ना। ब्राउज़ मतलब पर्टिकुलर उस लोकेशन को ओपन कर देना जिसमें वो फाइलें आपकी रखी हुई है, और उस लोकेशन से अपन चाहे जो फाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन ब्राउज़र के माध्यम से क्या करते हैं? वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं। वेबसाइट को ब्राउज़ करने से ये होता है कि हम अलग अलग तरह की वेबसाइट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास वेबसाइट चयन करने के लिए फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, वेबसाइट के कंटेंट चयन करने के लिए फैसिलिटीज़ होती है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? कहने को तो ये भी अपने आप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं, क्योंकि काम तो ये सॉफ्टवेयर की तरह ही करते हैं, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इस अर्थ में भिन्न है कि ब्राउज़र पर आप किसी फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते। वेबसाइट की जितनी भी फाइलें क्रिएट होती है, कहाँ पर होती है, कैसे होती है? कोडिंग के माध्यम से होती है। कहाँ पर होती है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, है ना, जावा, कोर जावा, एडवांस वगैरह, इनके माध्यम से, .NET के माध्यम से, ये अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के माध्यम से अपन वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, तैयार करते हैं। डिज़ाइन वहाँ पर होती है और एक्सेस यहाँ पर होती है, इसलिए अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इन अर्थों में है कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर ब्राउज़ कर पा रहे हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएशन नहीं होता है। वेब ब्राउज़र जनरली किससे कनेक्टेड होते हैं? इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, है ना। इंटरनेट पर ही आपको वेब ब्राउज़र देखने को मिलेंगे। कुछ वेब ब्राउज़र्स के नाम, तो सबसे ज़्यादा चलने वाला वेब ब्राउज़र होता है गूगल कंपनी का क्रोम। इसे गूगल क्रोम या ओनली क्रोम भी बोलते हैं ना। दूसरा होता है माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा चलने वाला था इंटरनेट एक्सप्लोरर। हाँ, ठीक है। अब क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर कब तक चलता था? 10 से पहले। 10 में क्या हो गया? नया इंट्रोड्यूस किया एज। ठीक है, इसके अलावा मोजिला का फायरफॉक्स, सफारी, यूसी ब्राउज़र, जो भी पेन हो गया है ना, नेट स्केप नेविगेटर, और भी कई सारे हो सकते हैं। हम खुद भी जी हम खुद भी अपना यहाँ पर वेब ब्राउज़र क्रिएट कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इजी गोइंग इसमें अपन बना सकते हैं, क्योंकि वेब ब्राउज़र क्या करता है? खुद से कुछ भी नहीं कर रहा है। वेब ब्राउज़र क्या कर रहा है? कहीं पर आपकी फाइलें रखी हुई है, बस उनको वो लेकर आपके पास आ रहा है। आपने URL डाला तो उस URL पर आपको ले जा रहा है, वो आपकी वेब सर्फिंग कर रहा है। तो वेब ब्राउज़र की अपनी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं? इसमें ये निर्धारित कर सकते हैं कि हमारा होम पेज क्या हो। क्या होता है होम पेज? किसे कहते हैं होम पेज? जब भी अपन ब्राउज़र को ओपन करें तो कौन सा पेज ओपन हो, तो यहाँ पे हम होम पेज के लिए क्या करते हैं? एक URL टाइप कर देते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वेबसाइट का एड्रेस। ये क्या हो गया आपका? वेब एड्रेस। तो यहाँ पे अपन वेब एड्रेस टाइप कर लें। जैसे MP ऑनलाइन वाले जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? www.mpionline.gov.in, ये उनका सबसे ज़्यादा काम में आता है। ठीक है,
कोई अलग अलग तरह की वेबसाइट, जिसको मान लिया जाए कि नेट चालू करते फेसबुक ही चलानी है, तो होम पेज पे क्या कर देगा, फेसबुक लग देगा। ठीक है, तो ये होम पेज होता है। तो होम पेज ध्यान रहेगा, जब भी वेबसाइट को अपन ओपन करते हैं और पहली बार जो पेज आता है वो आपका होम पेज कहलाता है, फर्स्ट टाइम जो होता है। ठीक है, उसके बाद आप URL डालते जाओ और नए नए पेज ओपन करते जाओ। तो ये हो गया आपका होम पेज। और क्या कर सकते हैं अपन ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में अपन क्या कर सकते हैं, एक तो हाँ वहाँ पर हम फाइल होता है, फाइल में अपन सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, सेव नहीं कर सकते हैं। सेव क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी कंटेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है वो सब ऑलरेडी सेव्ड है। पहले फाइलें बनी है, उसके बाद वो अपलोड हुई है ना। ऐसा तो है नहीं है कि आपने फाइलों को वहाँ पे ही बनाया है, और वो भी कब बनाया, जब वेब ब्राउजिंग अपन कर रहे हैं। हमेशा हर फाइल पहले बनती है, चाहे वो इमेज फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो। पहले वो फाइल बनी, क्रिएट हुई, सेव हुई, उसके बाद वो अपलोड हुई। तो जब वो इंटरनेट पर अपलोड होती है तो अपने नाम से होती है। तो उस फाइल को जब भी अपन यहाँ पर सेव करना चाहेंगे तो सेव तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेव्ड है। तो हम क्या करेंगे, उसको सेव एज करेंगे। सेव एज कर उसकी हम कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, उसको सेव एज कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम इस पर बुकमार्क लगा सकते हैं। पहला होम पेज याद रखना, फाइल में सेव एज कर सकते हैं। सेव एज के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, तो ओपन तो अपन कर ही सकते हैं, गो टू ओपन कर सकते हैं, है ना, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, गो टू मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बुकमार्क। बुकमार्क यहाँ पे बहुत काम करेगा। बुकमार्क मतलब क्या, हम पर्टिकुलर वेबसाइट को एक मार्क देते हैं। अब जैसे हम होम पेज कितने बना सकते हैं, तो होम पेज तो हम एक ही बना सकते हैं, लेकिन अगर हमको और भी कई सारी वेबसाइट्स पर काम करना है और उन तक बार बार जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, उसको बुकमार्क बना लें। ये बुकमार्क आपको यहाँ पर एक बार के रूप में, बुकमार्क बार के रूप में दिख जाएंगे। आपने पर्टिकुलर गूगल के लिए एक बुकमार्क बना दिया तो गूगल आपको दिख जाएगा। आपने MP ऑनलाइन के लिए एक बुकमार्क बना दिया तो MP ऑनलाइन दिख जाएगा। आपने mcu.ac.in एक बुकमार्क बनाया तो वो अलग से दिख जाएगा। अब क्या होता है, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। आपको कोई URL टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के URL को टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको पर्टिकुलर बुकमार्क पर जाना है और वहाँ पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक और काम क्या होता है, ब्राउज़र आपको सोर्स कोड देता है ना, तो यहाँ पे क्या करता है, वो सोर्स कोड बताता है। सोर्स कोड बताने के कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो होता है व्यू सोर्स, आप जाकर व्यू सोर्स पर क्लिक कर दें तो भी आपको व्यू सोर्स कोड मिल जाएंगे। और एक और क्या होता है आपका, आप यहाँ पर F5P कर सकते हैं रिफ़्रेश करने के लिए, और Ctrl+U कर सकते हैं सोर्स को देखने के लिए, है ना। Ctrl+U करेंगे तो आपको सोर्स कोड मिल जाएगा। आप रिफ़्रेश कर सकते हैं सभी चीज़ को F5 के माध्यम से ना। तो ये इसको अलग से ही बता देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या होता है, सोर्स कोड देखना हो तो Ctrl+U कर लेंगे। एक रिफ़्रेश करना है, F5 से अपन उसको पेजेस को रिफ़्रेश करते हैं। अगर अपन किसी लाइव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट लाइव है, तो इधर तो हम उस पर एडिटिंग कर रहे हैं और इधर वो वेबसाइट हमारी जब डिस्प्ले हो रही है ब्राउज़र के माध्यम से, तो उसमें जो भी चेंजेस हमने किए उन सब के अपडेशन चाहिए। तो कब मिलेंगे, जब अपन उसको रिफ्रेश करेंगे, है ना। जैसे अपन HTML में करते हैं, HTML में हमने कुछ टैग लिखे और जब अपन वेब ब्राउज़र पर उस वेबसाइट वाली फाइल पे जाते हैं तो वो उस फाइल में वो चेंजेस कब मिलेंगे आपको, जब आप उसको रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो रिफ़्रेश अपन इसमें कर सकते हैं, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 5 टॉपिक बताए, 5 टॉपिक आपको याद करके लाना है। वेब ब्राउज़र और 5 अलग अलग तरीके के काम क्या करता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। फाइव फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स, ये आपको पढ़ना है, ढूंढना है, समझना है, जैसा भी हो आपको 5 फीचर्स वनडे को लेकर आने। पूछिए। सोर्स कोड हमेशा सिर्फ और सिर्फ वेब पेज के मिलेंगे, फाइल के नहीं मिलते हैं। ठीक है, सोर्स कोड किसके मिलते हैं, Ctrl+
यू अगर अपन करेंगे और सोर्स को अपन देखेंगे तो ये सोर्स किसका मिलेगा आपको, सिर्फ वेब पेज का। आपका वेब पेज कैसे बना हुआ है, उस पर क्या क्या कंटेंट डले हुए हैं, ठीक है। एक वेब पेज हो सकता है कि छोटा सा हो, एक पेज का हो, एक पेज हो सकता है 100 पेज का हो, लेकिन जब अपन वेबसाइट पे जाते हैं तो एक पेज से दूसरा पेज अलग होते हुए दिखता है क्या, नहीं दिखता। पता ही नहीं चलता कि आप कौन से पेज नंबर पर चल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पेज नंबर शो नहीं होते हैं, जैसे कि हम वर्ड में देखते हैं। वर्ड में हमारे पास वेब पेज कहीं होता है क्या, व्यू में अपन जाते हैं तो क्या दिखता है, वेब पेज लेआउट, है ना, वेब पेज लेआउट होता है। तो वेब पेज लेआउट क्या करता है, आपको वहाँ पर सारा कंटेंट बताएगा, लेकिन दो चीज़ें उसमें अलग रहती है। पहला तो वो पेज नंबर नहीं बताता है, दूसरा आप उसमें कितना ही जूम इन करें, आप 10% से लेकर 500% तक ले जाएं, 100 से 200 तक ले जाएं, 300 तक ले जाएं, जब हम उसको जूम इन करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो वैसे तो सामान्य तौर पे जो दूसरे लेआउट होते हैं उसमें क्या होता है, हमारा डेटा इधर उधर अंदर चला जाता है और स्क्रॉल से अपन को करना पड़ता है, या तो इधर लेफ्ट में ले जाओ, राइट में ले जाओ और उसको देखो। लेकिन वेब लेआउट अगर आपका है तो उसमें सारा के सारा कंटेंट आपको सामने मिलेगा। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। जब भी अपन वेबसाइट पे काम करते हैं तो वेबसाइट भी आपको क्या करती है, सारी चीज़ें सामने रखती है। आप उसको जूम इन करेंगे तो वो उसकी जगह चेंज कर देगा। कंटेंट हो सकता है इधर चल रहा था लेकिन जगह ज़्यादा नहीं मिली उसको, तो नीचे आ गया, नीचे है तो साइड में चला गया, कहीं पर भी वो स्पेस चेंज कर देगा, लेकिन मिलेगा आपको सामने ही, फ्रंट में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, वेब पेज लेआउट के कारण। ये जो लेआउट है आपका वो वेब पेज लेआउट है, और वेब पेज लेआउट के कारण आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। वेब पेज, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया था, है ना, ये भी आज ब्राउज़र की तरह ही काम करता है, ठीक है। और अब तो क्या हो गया, वेब ब्राउज़र थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया, ठीक है। मोज़ेक के बाद ये सब आपने, ठीक है। मार्क आंद्रेसन मोज़ेक टीम के नेता थे, नेटस्केप नेविगेटर बनाया था। नेटस्केप नेविगेटर अभी भी चलता है, बहुत कम चलता है लेकिन चलता है। और भी कई सारे वेब ब्राउज़र होते हैं, लेकिन हमारी क्या आदत होती है कि अगर अपन शक्कर लेने गए तो क्या करते हैं, चाय पत्ती भी वहीं से लेते हैं, है ना। या जैसे अगर अपन साबुन लेने गए तो क्या सोचते हैं कि चलो चावल भी यहीं से ले लें। एक ही दुकान पर हम सारा सामान लेना चाहते हैं। तो जब अपन गूगल को यूज़ करते हैं तो कोशिश क्या करते हैं कि सारी एप्लीकेशन गूगल की ले लेते हैं। तो अपन क्रोम भी क्या करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, इसलिए गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। जब आपका एंड्रॉयड नहीं आया था तब भी क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को हिला रखा था। क्रोम बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, क्रोम बहुत सारी कुकीज़ को अलाउ करता है। इस कारण से क्या होता है कि सारी वेबसाइट शो तो होती है लेकिन फिर भी उसमें वहाँ पर फिशिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए अगर आप बहुत अच्छी वेबसाइट्स को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप MP ऑनलाइन को यूज़ कर रहे हैं, तो MP ऑनलाइन के बहुत सारे प्रिंट आउट अगर आपको निकालने हो तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, एज का। लेकिन क्रोम आपके काम में उस वक्त नहीं आएगा। क्रोम की एक लिमिटेशन होती है, क्रोम को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ब्राउजिंग के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत फास्ट ब्राउजिंग करता है और गूगल की सारी एप्लीकेशंस को डिस्प्ले करता है। जीमेल आप ले लीजिए तो आपको तुरंत बता देगा। गूगल में आप इमेजेस सर्च करना हो तो आपको तुरंत बता देगा। वेबसाइट पे आप जाना है तो गूगल अपने आप में सर्च इंजन है, वो तो बताता ही है। ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट तुरंत बता देगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट गति से इस पर काम करती है। सबसे ज़्यादा चलने वाले यही है ना। अच्छा, वेब ब्राउज़र काम कैसे करते हैं? तो वेब ब्राउज़र पर्टिकुलर URL जो होता है उस URL को सर्च करते हैं और उस लोकेशन को आपके सामने जीवंत कर देते हैं। जो भी लोकेशन आपने चाहिए उस लोकेशन को आपको उस लोकेशन पे आपको लेते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करना आप ही को है सब कुछ, ठीक है। लेकिन वो आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो यूट्यूब भी है और एक और ट्यूबमेट करके डाउनलोडर आता है यूट्यूब का, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आप केवल वीडियो को देख पा रहे हो। लेकिन आप ट्यूबमेट पे वीडियो देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आप वीडियो को देख भी पा रहे हो और डाउनलोड भी कर पा रहे हो। मतलब
एप्लीकेशन आपको केवल डिस्प्ले का काम कर रही है, एक एप्लीकेशन आपको उससे बढ़कर काम भी कर रही है। तो अलग अलग जो ब्राउज़र होते हैं वो अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी पर आप केवल उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, किसी पर आप उससे बढ़कर काम भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है, मुझे 5 विशेषताएं 5 फीचर बताना है ना। वेब ब्राउज़र कैसे होना चाहिए, तो इंटरनेट पर एक्सेस करने में उनकी स्पीड बहुत अच्छी हो, वो ढूंढने और दिखने में व्यवस्थित हो, सर्चिंग प्रॉपर हो, इजी गोइंग हो। आपने पर्टिकुलर देखिए, आप आज बहुत फास्ट ज़माना है ना, हम किसी दुकान